हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं ओम सेल्फ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना प्रॉब्लम से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना करना मूर्खता है। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो क्या हम उसके सामने हार मान लेते हैं? उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्या गलत है, क्या सही है। हर व्यक्ति की परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। पहला, प्रॉब्लम पर फोकस करके देखता है और दूसरा, सॉल्यूशन पर फोकस करके देखता है। प्रॉब्लम फोकस पीपल अक्सर मुसीबतों से हार जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सिचुएशन फोकस पीपल मुसीबतों में उसके हल के बारे में सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट कर सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस पर्सन के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों, आपने तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान लीडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट को विश्व का सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में माने जाते थे। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव लग रहा था। उसकी सेना में अचानक हलचल सी स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। पास में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना तो उसके पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वह मुक्की खाकर यहीं रह गए हैं। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हो तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गए और झट से अपना गले से हीरा का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया, मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। दोस्तों, जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वे लोग कभी भी नहीं हारते। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती है। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई थी। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत उन्होंने देखा और बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया और उनका आदर्श तरीके से निर्वाहन किया। तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में मुसीबतें नहीं आती तो आज हम वो व्यक्ति नहीं होते जो आज हैं। दोस्तों, मुसीबतें ही हमें एक आदर्श व्यक्ति बनाती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।